पिछला वीडियो में यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। यहाँ पर हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इनसाइड द सॉलिड और आउटसाइड द सॉलिड, है ना। सॉलिड चार्ज स्फीयर के आउटसाइड और इनसाइड दोनों जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कंडीशन के लिए आर ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू आर, दोनों के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चले हम स्टूडेंट देखते हैं। यहाँ पर एज्यूम एलिमेंट्री कंसेंट्रिक सर्किल, अगर मान लो कि स्टूडेंट हमें पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पॉइंट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है चार्ज सॉलिड स्फीयर के वजह से यूनिफॉर्मली है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से आर डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं डी आर का, है ना। एलिमेंट ले लेंगे डी आर का। अब ये छोटा सा चार्ज डी क्यू है स्टूडेंट। अब हम जानते हैं स्टूडेंट किसी भी हॉलो चार्ज स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उसके वजह से सारा चार्ज को हम सेंटर पर मान के उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर निकाल देते थे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर मैंने हॉलो स्फीयर है, तो अगर इसके वजह से इस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटर था तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानते थे, सारे चार्ज को हम लोग सेंटर पर मान के यहाँ से के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते थे। तो सिमिलरली इस डी क्यू चार्ज को हम लोग क्या मान सकते हैं, सेंटर पर डी क्यू चार्ज को, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर अलॉन्ग रेडियस, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक छोटा सा एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। अब सबको अब छोटे से इस सेल के वजह से, सारे सेल के वजह से हम चार्ज सेंटर पर मान लें और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। इस सेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, सब सेल के वजह से सेंटर पर मान के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो सारे सेल का चार्ज का एडिशन हो जाएगा, ऐसे के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे के बाई आर स्क्वायर। आर तो सब में कॉमन रहेगा स्टूडेंट, कांस्टेंट है क्योंकि ये वाला आर कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा बाहर। डी क्यू का इंटीग्रेशन, तो टोटल छोटे छोटे चार्ज का एडिशन करें यहाँ से आर तक, तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 to r तक कर दे तो वो क्यू बन जाएगा टोटल चार्ज, है ना, क्यू बन जाएगा, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर में भी हम लोग टोटल चार्ज को सेंटर पर मान के हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो के क्यू तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इनसाइड पॉइंट निकालना हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमें अगर पॉइंट निकालना हो आर लेस देन कैपिटल आर, तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट। अगर मान लो कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर यहाँ पर निकालना है, किसी पॉइंट पर, यहाँ पर मान ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्टूडेंट, वो सिर्फ अंदर वाला जो चार्ज होगा, इससे ऐसा एक स्फीयर बना है रेडियस आर का, इसके अंदर जो चार्ज होगा उसी के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आउटसाइड की जो चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इस पॉइंट चार्ज के वजह से, सब चार्ज के वजह से आउटर जो सेल बच रहा है, ये वाला सेल आपको दिख रहा है, इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो नेट 0 हो जाता है। वो आप लोग गॉस लॉ में भी देख सकते हैं, गॉस लॉ में भी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है। तो यहाँ पर क्योंकि सारे का सम करते हैं फैक्टोरियल, तो यहाँ 0 हो जाता है। तो सिर्फ सेल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसी के वजह से इलेक्ट्रिक। तो अब सेल का हम चार्ज निकाल ले स्टूडेंट, इस सेल का चार्ज, तो क्या होगा, हम आसानी से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज डिवाइड बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये चार्ज बाई आर स्क्वायर कर देंगे, के इंटू टोटल चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसके अंदर वाला चार्ज। तो मान लो डेंसिटी यूनिफॉर्म है स्टूडेंट, तो जब टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो रो इंटू क्यू बाई 4/3 डेंसिटी हो गया। अब इस चार्ज का मान ले रहा हूँ डेंसिटी क्यू डैश है, चार्ज क्यू डैश है, तो इसकी कितना हो जाएगा, क्यू डैश डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम 4/3 पाई, इससे क्यू डैश निकल जाएगा। क्यू डैश कितना आएगा स्टूडेंट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर क्यू बाई आर क्यू, या यूनिटरी मेथड में लगा दे, 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम में क्यू चार्ज है, तो 1 में क्यू बाई 4/3, तो 4 पाई आर क्यू में इतना चार्ज हो जाएगा, ये वाला क्यू डैश, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। अब यहाँ पर स्टूडेंट इस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वाला चार्ज अंदर के क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर निकालें तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। तो क्यू डैश का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, क्यू आर क्यू बाई आर क्यू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा के क्यू आर बाई आर क्यू। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होता है स्टूडेंट, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा, है ना। जी ओरिजिन से आर उस पॉइंट को ज्वाइन करे उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल होता है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, इसको एक और फॉर्म में लिखा जाता है जो ज़्यादा यूजफुल भी होता है स्टूडेंट, ये तो है ये है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 3, के का वैल्यू पुट करेंगे 1/4 एप्सिलॉन। अब इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, इसको वॉल्यूम बनाना 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम बनाना है टोटल, इसलिए 3 से यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, है ना। तो अभी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो गया स्टूडेंट, 4/3, है ना। अब यहाँ पर q डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, r डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, अब बच गया 3 और एप्सिलॉन नॉट बच गया। अब ये तो डेंसिटी हो गया ना, चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेक्टर हो गया रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, है ना। तो प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर देखें अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें 0 to r तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा स्टूडेंट। कब तक, आर कर दे, आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाए तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम आर का वैल्यू कैपिटल आर पुट कर दे तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर आर के जगह कैपिटल आर पुट कर दे तो आर कैंसिल हो जाए, के क्यू बाई आर स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू होगा स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पर जब आर इक्वस टू कैपिटल आर हो जाएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है, पॉइंट आउटसाइड जब होता है स्टूडेंट, आर जब ग्रेटर देन कैपिटल आर होता है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा, ये टच नहीं करेगा, एसिम्पोट बनेगा स्टूडेंट ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का इस तरह से ग्राफ आता है स्टूडेंट। तो ये ग्राफ आप लोग को याद होना चाहिए, इस तरह से ग्राफ आता है सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें तो अगर इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अच्छा स्टूडेंट, हम लोग जो पिछला जो डेरिवेशन किया था उसमें थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो रो r बाई 3 एप्सिलॉन, ठीक है, ये वाला वेक्टर फॉर्म हो गया है। के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे इसको स्टूडेंट, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन किधर होता है, आर कैप का स्टूडेंट अलोंग होता है। तो अगर हम लोग फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाला पॉइंट कितना होता था स्टूडेंट, के क्यू बाई आर स्क्वायर, किसके अलोंग, आर वेक्टर के अलोंग। तो आर कैप लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये आर स्क्वायर हो गया, तो ये ऐसे भी हो जाएगा, के क्यू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्यू, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेक्टर फॉर्म हो गया स्टूडेंट, वेक्टर फॉर्म, है ना। तो इसका भी हो जाएगा, इसलिए मैंने बता दिया स्टूडेंट। अब चलो स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्टूडेंट यूनिफॉर्मली। अब क्वेश्चन दिया गया है हमें, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हॉलो दिया गया है स्टूडेंट, ये वाला पार्ट हॉलो है और इसके ये वाला पार्ट जो है चार्ज है ना। और इस पॉइंट पर ए बी सी और ओ पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सारे जगह। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके स्टूडेंट करके इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या स्टूडेंट, आप जो हॉलो पार्ट है उसको क्या करें, पहले
पॉजिटिव चार्ज सिग्मा से भर दे, उसको पूरा फिलअप कर दे, तो पूरा स्फीयर बन जाएगा सॉलिड चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज। अब उसको फिर से माइनस वहाँ पर उसको एज्यूम कर ले कि माइनस चार्ज, प्लस मान ले एक बार वहाँ और एक बार उसके लिए माइनस मान लें, तो हम पूरे स्फीयर को पॉजिटिव मान के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे और फिर निगेटिव छोटे से स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखिए जैसे हम ऐसे मान लें कि एक स्फीयर पूरा फिलअप हो गया, प्लस रो मान लिया, इसको पूरा फिलअप हो गया, अब माइनस रो कर देंगे इस छोटे के निगेटिव चार्ज की वजह से, माइनस रो चार्ज डेंसिटी के स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ प्लस रो कर देंगे, एक बार माइनस रो कर लेंगे और हर एक पॉइंट पर ऐसा ही करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जैसे हमें यहाँ पर देखें, अगर ये पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम पूरे को क्या करेंगे, स्फीयर को चार्ज पॉजिटिव चार्ज और यूनिफॉर्म डेंसिटी रो मान लेंगे, है ना, सिग्मा मान लेंगे और उसके वजह से रो मान लें, यहाँ रो ही माने, तो पूरे की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर इस स्फीयर की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अगर इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे मान लेता हूँ ये पॉइंट इसके इनसाइड है, हॉलो पार्ट में है पॉइंट ए, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आएगा, रो ओ ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आर का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, वो ए हो जाएगा, यहाँ आर के जगह पर वो ए हो जाएगा। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, अब इस निगेटिव चार्ज के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्टूडेंट, तो उसके वजह से भी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके ये भी कंसेंट्रिक है, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो ए ओ ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो ए बाई 3 एप्सिलॉन, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वजह से निकालेंगे तो जीरो हो जा रहा है स्टूडेंट, सम जीरो हो जा रहा है। तो हॉलो जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अब स्टूडेंट पॉइंट बी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट बी पर, तो देखिए पॉइंट बी यहाँ पर है, पॉइंट बी है यहाँ पर आउटसाइड पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको पूरा सिग्मा मान लेंगे, पूरे यहाँ इसके बीच में ए वाले स्फीयर के बीच में जितना भी चार्ज है उसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर माइनस सिग्मा रो के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो वेक्टर फॉर्म में निकालें, चूँकि डायरेक्शन दोनों के लिए सेम ही होगा स्टूडेंट, तो अगर लिखे हैं तो कितना हो जाएगा, रो ओ बी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट पूरे कैपिटल स्फीयर की वजह से, और जो स्मॉल स्फीयर है इसके वजह से स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें, यहाँ पर ये हॉलो वाला पार्ट है, ये हॉलो वाला पार्ट, इसमें कितना चार्ज होगा, इसमें चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो इस स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट होगा ना, इस स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट होगा, तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम, है ना, क्यू इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इसकी वजह से। तो अब हम लोग, लेकिन यहाँ पर रो कितना है, माइनस होगा ना स्टूडेंट, माइनस होगा, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, उसके वजह से वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यू माइनस रो बाई ओ बी डिवाइड बाई ओ बी क्यू, है ना। अब वेक्टर फॉर्म में लिखा है, अभी जो वेक्टर फॉर्म बताया था ऊपर स्टूडेंट, ए वाला वेक्टर फॉर्म जो अभी बताया आप लोग को, के क्यू बाई आर वेक्टर, लाइन ज्वाइनिंग वाला वेक्टर आर डिवाइड बाई आर क्यू, तो इसी फार्मूला को हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो यहाँ पर क्योंकि एक बार प्लस माना तो एक बार माइनस मानना पड़ेगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस तरह से हम लोग। अगर सॉल्व करें स्टूडेंट तो इसमें के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दे तो 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, और रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इसमें भी आ गया, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस आर क्यू बाई ओ बी क्यूब हो जाएगा, और ये वेक्टर तो दोनों में आ रहा है ओ बी वेक्टर, तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ओ बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड इतना होगा स्टूडेंट, है ना। तो इस तरह से वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि स्टूडेंट आउटसाइड पॉइंट निकालना है हमें, कहीं भी पॉइंट, अब हमें पॉइंट सी देखे कहाँ पर है स्टूडेंट, पॉइंट सी आउटसाइड है, दोनों स्फीयर के बाहर है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस स्फीयर के वजह से भी पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इस स्फीयर के पॉइंट सी पर, दोनों को ऐड कर देंगे, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो कितना होगा, चार्ज कैपिटल स्फीयर में चार्ज होगा वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सबको हम लोग प्लस सिग्मा करती प्लस रो मान लिया है, तो के इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो हो जाएगा डिवाइड बाई ओ सी क्यू इंटू ओ सी, वैक्टर फॉर्म यूज कर लिया, प्लस अब छोटे से स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्टूडेंट, छोटे से स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस स्फीयर के वजह से यहाँ पर ओ सी पर, तो कितना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 आर क्यूब, है ना, स्मॉल आर क्यूब, उसका रेडियस स्मॉल आर स्टूडेंट, माइनस रो ओ सी
वेक्टर ओ सी डिवाइड बाई ओ सी क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन ओ सी क्यूब कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू ओ सी। अब हमें सेंटर पर निकालना है स्टूडेंट, तो हम फार्मूला लगाएंगे अगर बड़े वाले स्क्वायर के वजह से रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो आर का वैल्यू 0 है सेंटर पर दोनों ही स्क्वायर के लिए, तो कितना हो जाएगा 0 + 0 आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक बार प्लस सिग्मा प्लस रो मानना, एक बार माइनस रो मानना, एक बार पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है और एक बार निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। इस तरह से रखना। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये वाला हमें थोड़ा काम का चीज़ है। अगर मान लो कि कभी उसमें तो कंसेंट्रिक था, अगर नॉन कंसेंट्रिक होगा स्टूडेंट, कंसेंट्रिक नहीं हो, ऐसे स्फीयर अलग हो, तो इसके लिए क्या करेंगे कैलकुलेटर, मान ले रहा है इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है स्टूडेंट। तो इसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस बार इसको प्लस रो मान लेंगे, एक बार माइनस रो मान लेंगे। इसको पूरा फिलअप कर देंगे प्लस रो से, फिर एक बार माइनस मान के निगेटिव चार्ज मान के, निगेटिव चार्ज पूरा प्लस मान के एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अब इसके वजह से निगेटिव चार्ज मान के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखें ई रो प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले यहाँ पर, तो कितना होगा रो ओ ए, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करने वो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ए वाला, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के वजह से कितना हो जाएगा माइनस रो इंटू पी से ए ज्वाइन करेंगे बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा तो ओ ए माइनस पी ए हो जाएगा। अब ओ ए माइनस पी ए, तो पी ए को माइनस करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, पी से ए ज्वाइन करने वाला इनको माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा, तो वेक्टोरियली ऐड कर देंगे माइनस पी ए वेक्टर को, तो ए वाला लाइन बन जाएगा ओ पी स्टूडेंट, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ओ पी हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ए वाला जो है ओ पी, ये सिर्फ सेंटर पर, दोनों के सेंटर ज्वाइंट पर डिपेंड कर रहा है। इसके कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट ले ले तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो पॉइंट किधर है, वो सिर्फ इस दोनों के सेंटर पर डिपेंड करता है, क्योंकि ओ पी देख सकते हैं इन दोनों पर कहीं भी डिपेंड, यहाँ पर भी करेंगे वैसे ही तो यही होगा, ओ पी पर डिपेंड करता है। देखिए नोट भी लिखा हुआ, आप नोट लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखा गया है स्टूडेंट, हेयर वी कैन सी दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑफ पॉइंट इनसाइड द कैविटी। Also the electric field along the line joining of center of the sphere and spherical cavity, spherical cavity और sphere के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही डिपेंड करेगा, और उसके कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट ले ले तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अगर इसके बाहर पॉइंट निकालना, अब बी पॉइंट पर निकालना है, यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में बी पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो प्लस के वजह से यहाँ पर बड़े वाले स्फीयर के वजह से प्लस मान के यहाँ पर निकाल लिए पूरे को प्लस रोज, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमने अभी बार रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रो ओ बी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इस स्फीयर के वजह से, क्योंकि इसका पूरे का तो रो मान लिया, और इस निगेटिव के से माइनस रो के वजह से ये वाला चार्ज कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट रो, और डिवाइडेड बाई, अभी पॉइंट इस स्फीयर के लिए पॉइंट आउटसाइड है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो फार्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि पॉइंट आउटसाइड है। तो इसके लिए देखिए हम फार्मूला चार्ज निकाले पहले, तो चार्ज कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू माइनस रो इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये आर वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे, तो आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब हो रहा था ना स्टूडेंट, तो पी से बी को ज्वाइन करने वाला लाइन पी बी वेक्टर डिवाइड बाई पी बी का क्यूब। तो इस तरह से हमारा बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अगर सी पॉइंट पर सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सी पॉइंट स्टूडेंट दोनों ही सरफेस के लिए क्या है, आउटसाइड है। देखिए सी पॉइंट दोनों ही सरफेस के लिए आउटसाइड है, तो बड़े वाले स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, टोटल चार्ज निकाल ले और के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा दे, इसका भी टोटल चार्ज निकाल ले, के क्यू बाई आर स्क्वायर निकाल ले, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो एक तो निगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट, देखें तो बाहर वाले स्फीयर का चार्ज निकाले तो एक बार प्लस रो के वजह से, अच्छा सी पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है या आउटसाइड है, ओ ये वाला है, सॉरी ये वाला, ठीक है ये वाला बाहर वाले टोटल चार्ज की वजह से 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल क्यूब टोटल वॉल्यूम इंटू रो, चार्ज हो गया के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर ओ सी हो गया, ओ सी वेक्टर ओ सी क्यूब डिवाइड बाई ओ सी वेक्टर। अब फिर छोटे से स्क्वायर के निकालेंगे तो माइनस रो, क्योंकि एक बार प्लस माना था एक बार माइनस, इसका चार्ज निकाल लिया, वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई पी सी क्यूब
इंटू पी सी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। इस तरह से उस पॉइंट का। अब सेंटर पर निकालना है, तो सेंटर पर तो स्टूडेंट इसके वजह से तो जीरो होगा, रो वाले पूरे स्फीयर के वजह से तो जीरो हो जाएगा सेंटर पर, लेकिन छोटे वाला इस सेंटर पर पूछ रहा है वो पॉइंट पर स्टूडेंट, अगर वो पॉइंट पर अगर देखें तो यहाँ पर स्फीयर के वजह से तो जीरो हो जाएगा फील्ड, लेकिन इस स्फीयर के लिए तो ये पॉइंट आउटसाइड है, तो क्या अप्लाई करेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्म। तो लेकिन यहाँ डेंसिटी रो जो है निगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी वॉल्यूम चार्ज निकाल लेते हैं 4/3 पाई आर क्यू माइनस रो डिवाइड बाई वेक्टर फॉर्म पी ओ डिवाइड बाई पी ओ क्यू, है ना, और इसका जीरो हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट कभी कभी एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वेरिएबल दे देगा, चार्ज डेंसिटी हमको वेरिएबल देगा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर आउटसाइड पॉइंट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर का टोटल चार्ज निकाल लें, तो टोटल चार्ज को हम स्फीयर पर मान के स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सारा सेल एक स्फीयर जैसा बनेगा। एक सेल ले ले तो एक डी क्यू छोटा सा सेल हो जाएगा, उसका चार्ज निकाल ले डी क्यू का, और उसको हम लोग सेंटर पर मान के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, क्योंकि हम जानते हैं सेल के वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये सेल का चार्ज कितना है, डी क्यू है, तो के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर निकाल लिया। अब बाहर वाले पॉइंट सारे सेल के लिए ऐसे ऐसे सारे सेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते जाएंगे, डी क्यू को सेंटर पर मान के आर स्क्वायर निकल गया, डी क्यू को सेंटर पर मान के आर स्क्वायर, तो बाहर ये आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। अब पहले एक इनसाइड वाला कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। इनसाइड अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर वेक्टर पर, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी एक सेल ले लिया स्टूडेंट, अब इस सेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 0 टू आर हमारा एक्स वेरी करेगा, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक तो 0 से आर, यहाँ से आर तक है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर स्टूडेंट 0 से आर तक हो गया, और आर से क्यू। अब इसके बाहर वाला जो सेल होता है स्टूडेंट आर टू क्यू, आर जो स्मॉल आर है कैपिटल आर, तो वहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा। कैसे, चलो करके देखते हैं स्टूडेंट, अगर वेरी करते हैं यहाँ पर निकाला है। अच्छा, एक सेल ले लिया, स्फेरिकल सेल लिया, उसका थिकनेस कितना है, डी एक्स है स्टूडेंट, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम डी बी होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। इसका एरिया इंटू लेंथ थिकनेस, तो थिकनेस कितना है डी एक्स, और इंटू चार्ज डेंसिटी रो नॉट एक्स वेरिएबल है, रो आर है ना, तो आर की जगह पर एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से डी क्यू निकल गया। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट, 0 से आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। 0 स्मॉल आर इंटीग्रेट करें तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाले सेल जो इस पॉइंट के बाहर वाले जितने भी सेल है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा स्टूडेंट, बाहर वाले सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो बचा ये अंदर वाले जितने भी है 0 टू आर टू जितने चार्ज है उसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 टू आर। तो हमने छोटा सा चार्ज डी क्यू, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इस छोटे से चार्ज के लिए स्टूडेंट ए वाला आर तो फिक्स ही रहेगा, इस सारे चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए आर स्क्वायर। इस सेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट किया, फिर यहाँ एक सेल के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सब के लिए आर तो कांस्टेंट ही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर कांस्टेंट होगा, लेकिन एक्स तो वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ से हमें यहाँ तक चार्ज निकालना है। तो अब क्या करेंगे, 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू रो नॉट एक्स बाई आर स्क्वायर। सबके लिए आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही है, क्योंकि जानते हैं हम लोग ऑलवेज स्क्वायर के वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, हमने कैलकुलेट कर लिया डी क्यू का वैल्यू, के इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू रो नॉट बाई आर स्क्वायर, आर कॉन्स्टेंट। अब आर स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, सारे चार्ज के लिए कांस्टेंट है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई 0 टू आर हम लोग कैलकुलेट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा, रो आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वेरिएबल के लिए। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का यूज करना। अब हमें आर ग्रेटर देन के लिए निकालना है, तो हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे स्टूडेंट, कितना स्फीयर के अंदर है, स्फीयर के अंदर। तो यहाँ से ऐसा ही सेल लेते जाएंगे, और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस सेल ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, आर 0 से लेके कैपिटल आर तक वेरी करेगा, तो वहाँ तक हम वेरी करा देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट, देखें, डी इक्वस टू एक तो कर दिया, डी इक्वस टू वॉल्यूम इंटू आर स्क्वायर इक्वस टू इतना हो गया, है ना। दूसरा भी मेथड है स्टूडेंट, हम क्या करें,
कि हम जानते हैं कि सेल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटसाइड पॉइंट के लिए वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो सारे पॉइंट के लिए सेंटर पर मान के हम आर स्क्वायर निकाल सकते। इस सेल को सेंटर पर मान के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर निकाल देंगे। फिर उस दूसरे सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इस सारे चार्ज का सम हो जाएगा, डी क्यू सारे चार्ज का सम करेंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके इनसाइड जितना भी चार्ज है उसको हम सेंटर पर मान के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो टोटल चार्ज निकाल ले स्टूडेंट, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, छोटे से वॉल्यूम में कितना डीवी में वॉल्यूम जो होगा कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू रो। छोटा चार्ज होगा इंटीग्रेट कर देंगे टोटल चार्ज निकल जाएगा। टोटल चार्ज निकल गया। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आउटसाइड निकालना है उसे स्फेयर के, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो पाई आर टू द पावर 4 आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रो नॉट आर स्क्वायर बाई 4 पाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा इस तरह से। अब देखें तो आप इस तरह से ऊपर वाला में आंसर और नीचे वाला में सेम आंसर आया है। उसी तरह से अगर बाहर पूरे स्फीयर के बाहर आउटसाइड पॉइंट निकालना है तो पूरे चार्ज को इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे कितना चार्ज है और उसको सेंटर पर मान के आर स्क्वायर निकाल लेंगे। तो टोटल चार्ज निकाल लेंगे, डेंसिटी 0 to r कर लेंगे और चार्ज निकालने के बाद के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा जो इसमें आंसर आया था। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है वेरिएबल वाले के लिए। आज के लिए इतना है। और स्टूडेंट अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।